वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स पर बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। बात की जाए लायोफिलिक टाइप के कोलॉइड्स की, तो लायोफिलिक कोलॉइड्स में डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के कोलॉइड्स को सिंपली डिस्पर्ज्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करके प्रिपेयर किया जा सकता है। बट अगर मैं बात करूँ लायोफोबिक कोलॉइड्स की, तो लायोफोबिक कोलॉइड्स में हमें पता है डिस्पर्ज्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में किसी टाइप के अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस टाइप के कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के लिए स्पेसिफिक मेथड्स को यूज़ किया जाता है। जनरली लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के लिए दो टाइप के मेथड्स यूज लिए जाते हैं। फर्स्ट डिस्पर्जन मेथड्स एंड सेकंड कंडेंसेशन मेथड। इस लेक्चर में मेनली जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की हम बात करेंगे वो किसके लिए, लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए ही करेंगे। और इस लेक्चर में हम जो बात करने जा रहे हैं वो ओनली डिस्पर्जन मेथड्स पर बात करेंगे। ठीक है, डिस्पर्जन मेथड्स क्या होते हैं? इस टाइप के मेथड्स में लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के, उन पार्टिकल्स को कोलॉइडल पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है। इस तरीके से क्या किया जाता है, कोलॉइड्स की प्रिपरेशन की जाती है। अब जो डिस्पर्जन मेथड्स होते हैं, डिस्पर्जन मेथड्स में जनरली हम 3 टाइप के मेथड्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैकेनिकल डिस्पर्जन, सेकंड इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन एंड थर्ड पेप्टाइजेशन। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए मैकेनिकल डिस्पर्जन की, तो मैकेनिकल डिस्पर्जन में क्या होता है, सबसे पहले जिस भी सब्सटेंस का हमें क्या करना है, कोलॉइड्स प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, सस्पेंशन प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इन दिस मेथड अ कोर्स सस्पेंशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सब्सटेंस इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट विद अ सूटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, सबसे पहले जिस भी सब्सटेंस का हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड प्रिपेयर करना है उसका एक सूटेबल सॉल्वेंट के साथ में सस्पेंशन प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और सब्सटेंस को फाइनली डिवाइडेड स्टेट में यूज किया जाता है। ठीक है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, दिस सस्पेंशन इज एडेड इन अ कोलॉइडल मिल। ठीक है, जो सस्पेंशन बनता है उसे क्या किया जाता है, कोलॉइडल मिल में ऐड किया जाता है। कोलॉइडल मिल का डायग्राम हम देख सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 मेटेलिक प्लेट्स होते हैं इस टाइप से। ये दोनों क्या है, ये दोनों यहाँ पर मेटेलिक प्लेट्स हैं। ठीक है, तो कोलॉइडल मिल में क्या होते हैं, 2 मेटेलिक प्लेट्स होते हैं। ये दोनों मेटेलिक प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट रिवॉल्व करती है और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होती है। ये डिस्टेंस देख सकते हो तुम। ठीक है, इस डिस्टेंस को कम ज़्यादा किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये जो दोनों प्लेट्स होती है ये इन रोटेटिंग बेल्ट्स की हेल्प से क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है। ये भी रोटेटिंग बेल्ट है एंड ये भी क्या है, रोटेटिंग बेल्ट है। ये दोनों रोटेटिंग बेल्ट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, रिवॉल्व करती है। इसी की वजह से ये दोनों मेटेलिक प्लेट्स भी क्या होती है, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है। अब जिस भी सस्पेंशन को क्या कोलॉइड में कन्वर्ट करना होता है, उस सस्पेंशन को अपर साइड से इस कोलॉइडल मिल में एंटर करवाया जाता है। ठीक है, तो इन मेटेलिक प्लेट्स से उस सस्पेंशन के जो लार्ज साइज के पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, फाइनली डिवाइड हो जाते हैं और किस रेंज में आ जाते हैं, कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं। दैट मीन्स उन पार्टिकल्स का क्या प्रिपेयर हो जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैकेनिकल डिस्पर्जन की हेल्प से कोलॉइड्स की प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, बात की जाए मैकेनिकल डिस्पर्जन से किस टाइप के कोलॉइड्स को प्रिपेयर किया जाता है, तो मैकेनिकल डिस्पर्जन से पेंट, वार्निश, क्रीम, डाइज, डेंटल क्रीम्स एट्सेट्रा कोलॉइड्स की प्रिपरेशन की जाती है। दैट मीन्स इन कोलॉइड्स की प्रिपरेशन के लिए मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड सूटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड की। तो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड्स को ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड को ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहा जाता है, या फिर इसे इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन बोल लो,
ब्रेडिक्स आर्क मेथड बोल लो या फिर इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड्स की हेल्प से जनरली मेटल्स के कोलॉइड्स की प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, मेटल्स लाइक प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा कोलॉइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या किया जाता है, देखो इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। ये डायग्राम यहाँ पर है। जिस भी मेटल का कोलॉइड प्रिपेयर किया जाता है उसके क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को या इन मेटल के इलेक्ट्रोड्स को क्या किया जाता है, डिस्पर्जन मीडियम जैसे कि वाटर, यहाँ पर हमने वाटर को यूज़ लिया जाता है, तो इन मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को क्या किया जाता है, डिस्पर्जन मीडियम में इमर्ज किया जाता है, मतलब डुबो दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या किया जाता है, ये जो डिस्पर्जन मीडियम होता है इस डिस्पर्जन मीडियम को कूल रखा जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इस डिस्पर्जन मीडियम को फ्रीजिंग सब्सटेंस के हेल्प से क्या किया जाता है, सराउंड किया जाता है, ताकि डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, ठंडा रहे। ठीक है, ये ठंडा क्यों रखा जाता है इसको आगे हम समझते हैं। देखो, अब जैसे ही क्या किया जाता है, इन मेटेलिक रोड्स में या इन मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स में क्या प्रोड्यूस की जाती है, आर्क प्रोड्यूस की जाती है। तो आर्क की वजह से जो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, उस टेम्परेचर की वजह से ये मेटेलिक रोड्स जो है ये आपस में क्या होने लग जाती है, वेपोराइज होने लग जाती है। ठीक है, और वेपोराइज होके ये वाटर में ऐड होने लग जाती है। जैसे ही वेपर वाटर में आती है, वाटर क्या है, ठंडा है। ठीक है, बिकॉज ये किस में, आइस के कंटेनर में रखा हुआ है। तो जैसे ही वो वेपर इस वाटर के कांटेक्ट में आती है, उन वेपर्स का क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, और इस तरीके से मेटल का कोलॉइड हमें मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड या ब्रेडिक्स आर्क मेथड हम समझ गए हैं। और ये मेथड मेनली किसके लिए यूजफुल है, ये मेथड यूजफुल है मेटेलिक कोलॉइड्स लाइक प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, ओरम एटसेट्रा कोलॉइड की प्रिपरेशन के लिए। क्लियर है बात। इसके बाद में लास्ट जो मेथड है डिस्पर्जन मेथड्स में, वो है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मेथड क्या होता है, सिंपली पेप्टाइजेशन इज़ द process of formation of colloidal sol by adding a small amount of electrolyte in freshly prepared precipitate and shaking it with dispersion medium। ठीक है, पेप्टाइजेशन में क्या किया जाता है, किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को इलेक्ट्रोलाइट की स्मॉल अमाउंट ऐड करके डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक करके कोलॉइड को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, पेप्टाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट मिला के उसको डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक करके कोलॉइड्स की फॉर्मेशन करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, पेप्टाइजेशन कहा जाता है। और पेप्टाइजेशन की प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है उस इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट को पेप्टाइजेशन की प्रोसेस में ऐड किया जाता है, किसके साथ में, प्रेसिपिटेट के साथ में, उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोला जाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, और ये जो पेप्टाइजेशन होता है ये कोगुलेशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक, अब कोगुलेशन क्या चीज़ होती है, तो सिंपली कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, कोगुलेशन मतलब होता है किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट मिला के उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स हैं उनको सस्पेंड करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोला जाता है, कोगुलेशन बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी प्रेसिपिटेट या किसी भी सस्पेंशन को वापस से किसमें, कोलॉइडल सोल में प्रिपेयर किया जा रहा है। तो जो पेप्टाइजेशन होता है वो कोगुलेशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, जब किसी भी कोलॉइड में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने पे क्या हो जाता है, डिस्पर्ज फेज का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है, पीपीटी मिल जाता है हमें डिस्पर्ज फेज का। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोगुलेशन बोला जाता है। अब अगर मैं जो प्रेसिपिटेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाया है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूं और डिस्पर्जन मीडियम के साथ इसे शेक करूं, तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, पेप्टाइजेशन बोला जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है,
कि ये जो पेप्टाइजेशन का प्रोसेस होता है ये कोगुलेशन का क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है। कोगुलेशन में क्या होता है, कोलोइड में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है, इससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और पेप्टाइजेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट मिला के डिस्पर्जन मीडियम के साथ में शेक किया जाता है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कोलोइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। तो जो पेप्टाइजेशन होता है वो किसका, कोगुलेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। उसके बाद में देखो पेप्टाइजेशन की हेल्प से हम किस टाइप के सब्सटेंसेस का कोलोइड प्रिपेयर किया जा सकता है, ऐसे सब्सटेंस जिनका फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट बना हुआ है, तो उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को पेप्टाइजेशन के थ्रू कोलोइड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोइड में कन्वर्ट करने के लिए पेप्टाइजेशन एक बेस्ट मेथड है, ठीक। इसके बाद में अब अगर मैं बात करूँ पेप्टाइजेशन के एग्जांपल्स की, तो पेप्टाइजेशन के एग्जांपल्स में जैसे देखो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रेसिपिटेट है, इसमें अगर मैं किसको ऐड करता हूँ, फेरिक क्लोराइड को एज एन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइड प्रिपेयर होके मिल जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सिल्वर क्लोराइड AgCl के प्रेसिपिटेट में किसको ऐड करता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट को एज एन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड का कोलोइड प्रिपेयर होके मिलता है, ठीक। पेप्टाइजेशन की प्रोसेस में कोलोइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब भी किसी प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है, जैसे बात करूँ फेरिक हाइड्रोक्साइड की ही, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में जब किसको ऐड किया जाता है, फेरिक क्लोराइड को ऐड किया जाता है, तो जो प्रेसिपिटेट के मोलेक्यूल्स होते हैं या प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में से किसी भी एक टाइप के चार्ज पार्टिकल बोल सकते हो, आयंस को क्या कर लेते हैं, अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेते हैं। इस एड्जॉर्प्शन की वजह से पार्टिकल्स पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, और इस चार्ज की वजह से ये अदर पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और इस तरीके से किसका प्रिपरेशन हो जाता है, कोलोइड्स का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। अब जनरली जो एड्जॉर्प्शन होता है आयंस का, वो ऐसे आयंस का होता है जो इलेक्ट्रोलाइट में और प्रेसिपिटेट में कॉमन हो। जैसे कि अगर बात करूँ फेरिक हाइड्रोक्साइड में जब फेरिक क्लोराइड मिलाया जाता है तो ये किसको, Fe आयंस को, Fe3+ आयंस को एड्जॉर्ब कर लेता है। क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेट में भी Fe आयंस है और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें भी क्या है, Fe आयंस है, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो जनरली कॉमन आयंस को क्या करता है, एड्जॉर्ब करता है, और इस एड्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, सेम चार्ज के पार्टिकल्स में रिपल्शन होता है, और जो प्रेसिपिटेट है वो ब्रेक होकर कोलोइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से पेप्टाइजेशन के थ्रू क्या हो जाता है, कोलोइड्स की प्रिपरेशन हो जाती है। आ रही होगी बात समझ में, ठीक है। इसके बाद में सेकंड टाइप के जो मेथड्स है कंडेंसेशन मेथड्स, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके।